देश में कोरोना के खिलाफ जंग में एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। सुदूर पहाड़ी इलाकों से लेकर समुद्र तटीय क्षेत्रों तक जिस तरह वैक्सीनेशन का अभियान तेजी से चला है, वह काबिल तारीफ है। इसी साल 16 जनवरी को शुरू हुए टीकाकरण के बाद अब से आज तक 1 अरब से ज्यादा कोरोना टीका लोगों को लगाए जा चुके हैं। देश में 280 दिनों में इस बड़ी सफलता को हासिल किया है और शायद इसी का नतीजा है कि कई राज्यों में तो नए केसों की संख्या 100 से भी कम रह गई है। यही नहीं, देश भर का आंकड़ा भी पिछले 5 दिनों से लगातार 15,000 से कम बना हुआ है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत पर सुनवाई बम्बई हाई कोर्ट में अब मंगलवार 26 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने एनसीबी को सोमवार तक जवाब फाइल करने का वक्त दिया है। आर्यन की अर्जी एनडीपीएस कोर्ट में 20 अक्टूबर को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उनके वकील सतीश मान शिंदे और अमित देसाई बम्बई हाई कोर्ट पहुंचे थे। अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख दी। आर्यन अभी आर्थर रोड जेल में है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत महज 9 महीनों में ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर वैक्सीनेशन के मामले में बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया। सरकार के मुताबिक भारत में कोविड-19 टीकों की अब तक दी गई खुराक की संख्या 100 करोड़ के पार पहुंच गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत 100 करोड़ टीकाकरण करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। इससे पहले केवल चीन ने ही यह कारनामा किया था। फिलहाल भारत में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। यहाँ जानना जरूरी है कि भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपनी ताकत दिखाने के पूरा जोर लगा रही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान के बाद गुरुवार को एक और बड़ी घोषणा की। प्रियंका ने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। कोरोना की मंद बड़ी रफ्तार के बीच पश्चिम बंगाल में बीते कुछ दिनों से एक बार फिर से संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इतना ही नहीं, राज्य में पॉजिटिव रेट भी बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट इसके लिए दुर्गा पूजा के दौरान भारी संख्या में भीड़ के जुटने और कोरोना नियमों की अनदेखी को सबसे बड़ी वजह बता रहे हैं। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगने वाला नाइट कर्फ्यू को दुर्गा पूजा के दौरान 10 दिनों के लिए हटा लिया गया था। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत का टीकाकरण अभियान ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। भारत ने आज सुबह 9:48 पर 100 करोड़ डोज लगाने के आंकड़े को पार कर ले दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। भारत में लगभग 75% वयस्कों को टीके की कम से कम 1 खुराक लग चुकी है, जबकि 31% आबादी को दोनों खुराक लग चुकी है। वहीं केंद्र की तरफ से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 102 करोड़ से ज्यादा डोज मुहैया कराई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को टीकाकरण के लिए पात्र लोगों से बिना देरी टीका लगवाने और भारत की ऐतिहासिक टीकाकरण यात्रा में योगदान देने की अपील की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ दिशा निर्देशों का पालन न करने पर 2 कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया। आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपए का और वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस पर 27.78 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उत्तराखंड में 2 दिनों की बारिश से मची तबाही के बाद मौसम साफ हो गया। इसके बाद सेना, प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया है। बारिश से सर्वाधिक तबाही कुमाऊं मंडल में मची है। अब 49 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं गढ़वाल मंडल के पौड़ी जिले में 3 नेपाली श्रमिकों की मौत हुई है। प्रदेश भर में अब तक 52 मौतों की पुष्टि प्रशासन कर चुका है। वहीं नुकसान की बात करें तो कुमाऊं मंडल में 15 पुल बह गए, 6 हाईवे बंद हैं, 92 संपर्क मार्ग बंद हैं, 217 मकान दुकान क्षतिग्रस्त हो गए और 68,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है।